हेलो, मैं मोहम्मद आजाद। आज हम बात करेंगे ट्रायंगल के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कॉन्वेंसी एंड सिमिलरिटी, सर्वांगसमता और समरूपता। तो सर्वांगसमता और समरूपता या कॉन्वेंसी एंड सिमिलरिटी, ये दो किसी चीज की तुलना करने के लिए ये दोनों वर्ड बनाए गए हैं। तो यहाँ पर किसकी तुलना करेंगे? हम ज्यामिति पढ़ रहे थे, दो आकृतियों की तुलना की जाएगी। तो तुलना करके बताएगा कि कोई फिगर सर्वांगसम है या समरूपता को फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा, तो किस बेस पे करेगा वो चीज सीखते हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए दोनों फिगर का शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। दोनों फिगर का शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। और सिमिलरिटी के लिए सिर्फ और सिर्फ शेप एक जैसा होना चाहिए। ठीक, अब हम देख कर तो बता नहीं सकते हैं कि कोई फिगर दोनों का शेप और साइज एक जैसा। शेप अगर ट्रायंगल है तो शेप हमेशा एक जैसा दिखेगा, लेकिन देख कर नहीं बता, इसलिए उसके हमें मेजरमेंट पता होना चाहिए। तो दो फिगर हैं हमारे पास, उनकी सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के लिए क्या क्या चाहिए रहेगा, कौन से क्राइटेरिया, वो सीखेंगे। ठीक, तो उसको एक हम आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से करके दिखाते हैं। दो हमारे पास ये दो सर्कल है, आपको देखने में लग रहा है समरूप, और दो सर्कल सदैव समरूप होते हैं। ठीक, अब ये सर्वांगसम है कि नहीं? सर्वांगसमता के लिए इनका शेप और साइज देखिए बिल्कुल एक जैसा है। एक जैसा होगा तभी एक आकृति दूसरे आकृति को पूरा ढक लेगी, और इसने पूरा ढक लिया तो इसका मतलब ये सर्वांगसम है। अब अगर ये सर्वांगसम है तो समरूप भी होगा। क्यों? क्योंकि इसका आकार एक जैसा रहा होगा। ठीक, इसी प्रकार दो ट्रायंगल की बात करते हैं। ये हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ये व्हाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का। तो ये देखने में तो समरूप लग रहे हैं, है कि नहीं है? तो देखते हैं। ये सर्वांगसमता को फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि बिल्कुल एक जैसे है और पूरा दूसरे को ढक ले रहा, तो इसका मतलब ये सर्वांगसम है। सर्वांगसमता को फॉलो कर रहे हैं तो समरूपता को फॉलो अवश्य करेंगे। अब देखते हैं उल्टा इसका। ये ट्रायंगल दोनों समबाहु त्रिभुज हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे सदैव। अब देखते हैं ये सर्वांगसम है कि नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि दूसरा पूरे को पहले वाले को ढक नहीं रहा, व्हाइट वाला दिखाई दे रहा अभी भी। तो इसका मतलब जो आकृति समरूप है वो सर्वांगसम अवश्य कोई जरूरी नहीं होगी, लेकिन सर्वांगसम है तो वो समरूप जरूर होगी, कोई भी कैसा भी फिगर हो। ठीक, उसके लिए अब दो सर्कल और दो समबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। सर्वांगसम कोई जरूरी नहीं, हो भी सकते नहीं भी। कब होंगे? जब उनका शेप और साइज एक जैसा हो। ठीक, अब आपने देखा कि बिल्कुल फिगर एक जैसा, एक के ऊपर एक रखने पर पूरा ढक लेता, तो दोनों आकृतियों का क्षेत्रफल भी एक जैसा होगा। अब अगर इसका रिवर्स कोई कहे कि दो आकृतियां, उनका क्षेत्रफल, दो फिगर आपके पास है, उनका क्षेत्रफल बराबर है, क्या वो दोनों सर्वांगसम होंगे? नहीं। क्यों नहीं होंगे? आपके पास मान लीजिए एक सर्कल है, दूसरा ट्रायंगल है। आपने सर्कल का एरिया निकाला और ट्रायंगल का एरिया, इसका भी एरिया x आ गया और इसका भी एरिया आ गया। इनका एरिया तो एक जैसा आ गया, लेकिन क्या आकार एक जैसा नहीं है, तो ये सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक, तो सर्वांगसम आकृतियों का क्षेत्रफल बराबर होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि क्षेत्रफल बराबर तो दोनों आकृतियां सर्वांगसम हो। अब सर्वांगसमता ट्रायंगल की पढ़ेंगे। तो ट्रायंगल में कितनी चीजें होती हैं? 6 चीजें। 3 लंबाइयां, मतलब 3 उसकी भुजाएं होती हैं, और 3 अंतःकोण होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर पढ़ेंगे समरूपता के प्रकार। तो समरूपता के प्रकार होते हैं आपके, सबसे पहला होता है SSS, साइड, भुजा। तो इसको समझते हैं। भुजा से क्या मतलब है? आपके पास एक ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज PQR मान लीजिए है आपके पास, PQR। तो ये इस क्राइटेरिया से जब सर्वांगसम होंगे, कब? जब इनकी तीनों भुजाएं इसकी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। मतलब इसकी लंबाई x है तो इसकी भी लंबाई x होनी चाहिए, इसकी लंबाई y तो इसकी भी लंबाई y होनी चाहिए, और इसकी लंबाई z तो इसकी भी लंबाई z। तो इससे क्या? AB बराबर QR, BC बराबर PR, AC बराबर PQ। तो इसका मतलब तीनों भुजाएं त्रिभुज की बराबर हैं, दूसरे त्रिभुज की ABC के, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम हो जाएंगे। और ये क्राइटेरिया क्या कहलाएगा? सर्वांगसमता कहलाएगा। त्रिभुज दोनों सर्वांगसम कहलाएंगे, ये क्राइटेरिया सर्वांगसमता कहलाएगा। अब अगर सर्वांगसम कर दिया तो कहीं एक इसका सिंबल भी होता, देख लीजिए, त्रिभुज ABC, डबल इक्वल, ऊपर उसके टिल्ड का निशान, फिर ट्रायंगल
क्यू आर। तो ये लिखा है त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर के। ये लिखने का तरीका, अगर ये वर्ड ना लिखना पड़े उसको कॉम्प्रिहेंसिव सर्वांगसमता, इसने सिर्फ और सिर्फ ये सिंबल बना दिया दोनों ट्रायंगल के बीच। इसका मतलब है ट्रायंगल एबीसी सर्वांगसम है ट्रायंगल पी क्यू आर के। ठीक, ये पहला क्राइटेरिया समझ में आ गया। और दूसरा क्राइटेरिया है एस ए एस। इसको ध्यान से समझिएगा। साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा। तो भुजा कोण भुजा से क्या तात्पर्य है? देखिए, दो त्रिभुज तब सर्वांगसम होंगे इस क्राइटेरिया से जब उनकी दो भुजाएं बराबर हो तथा उनसे बनने वाला कोण, मतलब ये x है तो ये y, तो इसकी भी ये x और ये y होनी चाहिए तथा इन्हीं से बनने वाला कोण, मतलब ये कोण और ये कोण। ये अगर z है तो ये भी z होना चाहिए। ठीक, इस इतने तीन क्राइटेरिया को फॉलो कर रहे हैं तो इस क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं एस ए एस को फॉलो कर रहे हैं तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसमता को फॉलो करेंगे, सर्वांगसमता को फॉलो करेंगे तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। ठीक, अब तीसरा क्राइटेरिया है ए एस ए, एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण। तो कोण भुजा कोण क्या है देखते हैं। त्रिभुज एबीसी और पीक्यू आप दो त्रिभुज हैं। इस त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा बराबर, दो कोण ये x और y, ये दो कोण बराबर, और इन दोनों कोण की आसन्न भुजा, आसन्न भुजा कौन सी? कॉमन वाली। देखिए यही कॉमन है दोनों कोण में, ये अगर z और ये z, तो ये दोनों त्रिभुज इस क्राइटेरिया से क्या कहलाएंगे? सर्वांगसमता कहलाएंगे। सर्वांगसमता को फॉलो करेंगे। कौन सा क्राइटेरिया? एंगल साइड एंगल, और दोनों त्रिभुज सर्वांगसम, त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर के है। ठीक, अब तीसरा चौथा एक स्पेशल टाइप का होता है आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो हाइपोटेनस आपको पता होनी चाहिए सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में होती है। ठीक, तो ये क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लागू होगा। कैसे? देखिए, एक ये त्रिभुज है आपका ए बी सी, इसकी ये 90 डिग्री की है तो ये समकोण हुआ त्रिभुज। दूसरा पी क्यू आर, इसका ये 90, तो कह रहा एक कोण 90 डिग्री का मिल गया क्योंकि समकोण त्रिभुज है। उसके बाद दोनों की कर्ण बराबर होनी चाहिए। ये मान लीजिए 10 है और ये भी तो 10 है, तो कर्ण बराबर मिल गया। उसके बाद कोई एक भुजा, ये 8 है और ये 8 है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम त्रिभुज पीक्यूआर के। तो सर्वांगसमता के 1 2 3 4 चारों क्राइटेरिया समझ में आ गए होंगे। सर्वांगसमता का सिंबल समझ में आ गया और चारों क्राइटेरिया कैसे बनेंगे, कब लागू होंगे। तो उसके लिए पहला क्या है? दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर होंगे। दूसरा, दो भुजाएं तथा उनसे ही बनने वाला कोण बराबर होना। तीसरा, दो कोण तथा उनकी आसन्न भुजा बराबर होनी चाहिए। चौथा, आरएचएस, कर्ण बराबर होनी चाहिए, साइड बराबर, और समकोण तो मिल ही जाएगा। अब सर्वांगसमता हमने पढ़ा क्यों, इसका क्या यूज है, क्यों पढ़ाया गया हमें? तो इसका यूज क्या है? आपने देखा त्रिभुज में 6 चीजें होती हैं, 3 भुजाएं 3 कोण, और यहाँ सर्वांगसमता के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें 3 चीजें चाहिए रहती हैं। या तीनों भुजाएं चाहिए या फिर 2 भुजाएं 2 कोण 1 भुजा, इस तरह से ये चाहिए रहेगा। ठीक, अब देखिए 3 चीजें पता थी, अब 3 के बारे में कोई जानकारी नहीं, तो सर्वांगसमता हमें उन तीनों के बारे में जानकारी देती है। और कैसे जानकारी देती? कहती है सर्वांगसमता सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। उसको इंग्लिश में शॉर्ट में लिखते हैं सीपीसीटी, करस्पॉन्डेंस पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब संगत सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। अब संगत वर्ड से क्या मतलब है यहाँ पर कि संगत भाग कौन से हैं? इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होंगे। अब कौन सा ये वाला कोण किस कोण के बराबर, ये चीज जानना जरूरी है। तो जो साइड बराबर थी, ये z है और ये z, तो इनके सामने वाले कोण यानी कि कोण B और कोण R, ये कोण बराबर। इसी प्रकार x के सामने वाला ये कोण, कोण C, इसमें x के सामने वाला कोण P, ये कोण बराबर। इसमें y के सामने वाला कोण, ये कोण, कोण A,
और इसमें बचा कोण Q, ये कोण आपस में बराबर। अब यहाँ पर बची तीन चीजें, दो कोण एक भुजा, तो भुजा वही बची तो वो भुजा तो भुजा के बराबर होगी। उसके बाद y के सामने वाला कोण, इसमें y के सामने वाला कोण C, ये बराबर x के सामने वाला कोण A, इसमें बचा कोण R। इस प्रकार से आप देख रहे हैं हमें जानकारी मिल रही है पूरी 6 चीजों के बारे में। अगर हम सर्वांग समता देख लेते हैं तो हमें 6 चीजों। अब इससे क्या होगा, क्वेश्चन बनने का तरीका क्या, आपके पास कोई दो ट्रायंगल होंगे, आप वो जुड़े हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, इस प्रकार से हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं। तो इन दोनों में से आपके 3 चीजों की जानकारी होगी और किसी चीज के बारे में पूछ सकता है, तो आप सर्वांग समता सिद्ध करके या सर्वांग समता देख कर बता सकते हैं कि इसकी ये चीज इसके बराबर होगी और उसके बारे में आपको जानकारी मिल गई। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज में आपके बारे में इसकी जानकारी मिल जाएगी, ये इसके बराबर होगी और ये कोण इसके बराबर होगा और ये बचा कोण ये वाला और ये कोण आपस में बराबर होंगे। तो सर्वांग समता टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा क्या है और कैसे दो त्रिभुज में सर्वांग समता हम बताएंगे कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है कि नहीं, और फिर इसका एप्लीकेशन क्यों हमने सर्वांग समता पढ़ी। ठीक, अब हम बात करते हैं समरूपता की। तो पहले त्रिभुज की समरूपता से पहले हम समरूपता समझते हैं क्या है, बता चुके हैं वो पहले शुरुआत में ही। तो समरूपता अब कब होगी, किस बेस पे दो फिगर समरूप होंगे, या दो त्रिभुज या दो चतुर्भुज। तो समरूप जब होंगे जब उनके सभी कोण दोनों त्रिभुज के या दोनों चतुर्भुज के या फिर बहुभुज बोलते हैं तो उसमें सभी आ जाते हैं, उनके सभी कोण बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात, सभी कोण बराबर हैं और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। सभी कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर, तो दो फिगर समरूप कहलाएंगे। ठीक, अब समरूप कहलाएंगे तो इसके लिए क्राइटेरिया समरूपता कौन कौन सी प्रकार की है। तो समरूपता के क्राइटेरिया भी 4 हैं, एक डबल ए, एक ट्रिपल ए, फिर ट्रिपल एस आता है, साइड साइड साइड, फिर आता है साइड एंगल साइड। और ये डबल एस और डबल ए और ट्रिपल ए ये दोनों एक ही प्रकार के, क्यों, देखिए दो त्रिभुज हैं आपके, अगर इनके दो कोण, ये कोण x और इसका भी ये कोण x, ये कोण y, इसका ये कोण y, तो बताइए क्या तीसरा कोण बराबर नहीं होगा? होगा, क्यों? क्योंकि हमको तीसरा कोण कैसे पता चलेगा, इन दोनों को जोड़ के 180 से माइनस करेंगे और इसमें भी यही करेंगे, तो तीसरा कोण अपने आप बराबर, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। ठीक, तो इससे क्या होगा, अगर दो त्रिभुज के दो कोण बराबर मिल गए तो हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, और ये क्राइटेरिया क्या कहलाएगा, समरूपता कहलाएगा। इस प्रकार से देखिए, एक त्रिभुज ए बी सी और ये पी क्यू आर दो त्रिभुज बना लिए, पी क्यू आर, इनके ये कोण बराबर, डबल वाला डबल के बराबर, ये 3 जिसमें लाइनें खींची ये 3 वाले के बराबर। देखिए इनके तीनों कोण बराबर हमने बता दिए, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अभी सर्वांग समता का सिंबल था तो समरूपता का भी सिंबल है। समरूपता का क्या सिंबल है, त्रिभुज ए बी सी, ये सिर्फ और सिर्फ इसमें टिल्ट का निशान वहां से डबल इक्वल हटा दिए जाते हैं। फिर त्रिभुज पी क्यू आर आपको इस तरह से लिखा मिल गया कहीं भी, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूपता को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक, अब ट्रिपल एस क्या है, ट्रिपल एस तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। ये देखिए आप निकालिए 4/2, 4 8/4, 6/3, तो इनके अनुपात हमेशा 1/2, 1/2, 1/2 आएंगे। तो इसका मतलब ये त्रिभुज क्या
समरूपता को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सभी भुजाओं का अनुपात समान है। अब SAS साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, ये क्या है? भुजा कोण भुजा यानी कि दो भुजाएं समान अनुपात में हो तथा उनसे बनने वाला कोण किस तरह, देखिए ये इनका अनुपात निकालिए, इनका अनुपात 1/2 अनुपात आएगा और ये कोण जेड, ये भी कोण जेड, तो ये दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे? आपके समरूप कहलाएंगे। और क्राइटेरिया क्या कहलाएगा? समरूपता। कौन सा क्राइटेरिया? SAS। तो SAS समरूपता क्राइटेरिया समझ में आ गया होगा। और कैसे कोई दो त्रिभुज हम देखेंगे कि समरूप है कि नहीं, तो उसके लिए दो भुजाएं तथा उनसे ही बनने वाला कोई कोण, ये कोण बराबर हो जाएगा जेड के, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं कहलाएंगे। उनसे बनने वाला ही कोण होना चाहिए जिन भुजाओं का अनुपात आप ले रहे हैं। ठीक, अब अभी हमने बताया सर्वांग समता क्यों पड़ी, क्यों जरूरत पड़ी। अब समरूपता क्यों पड़ी, इसका एप्लीकेशन कुछ होगा जरूर। ठीक, तो इसका एप्लीकेशन क्या है ये हमें जानकारी देता है। ये देखिए 3 चीजें भी पता थी। अब ये बाकी 3 चीजें त्रिभुज की जानकारी देता है। बाकी 3 चीजें क्या कहता है कि त्रिभुज की संगत, बाकी संगत भाग, संगत भाग में क्या? कोण के बराबर होगा और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। मतलब इसमें जिसके अनुपात के लिए था उसके सामने वाले कोण बराबर, और इसमें भुजाएं समान अनुपात में, यानी कि AC बटे ये, इसी प्रकार से इसमें बटे के रूप में लिखी जाएगी, अनुपात बराबर होंगे और वहां पर कोण बराबर भुजा बराबर और कोण बराबर होंगे। बाकी इसके कोण 6 के सामने वाला ये कोण, इसमें 3 के सामने वाला ये कोण, 2 के सामने वाला ये कोण और इसमें 4 के सामने वाला, जिनका अनुपात उन्हीं के सामने वाली भुजा और इनका अनुपात बराबर होगा इन भुजाओं का इसके। ठीक, अब बात करते हैं और इसके कुछ और एडवांस एप्लीकेशन है। एडवांस एप्लीकेशन में आता है सबसे पहला BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आधारभूत समानुपाती प्रमेय। आधारभूत समानुपाती प्रमेय कहती है एक त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, ये त्रिभुज की बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ABCDE क्या कह रही है? त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती, मतलब AD/DB इक्वल टू AE/EC, ये चीज। तो इससे क्या होगा? आपको इन चारों में से 3 चीजें पता हो सकती हैं। आपको चौथी चीज पता करनी होगी, या फिर चारों चीजें x के फॉर्म में पता करनी होगी, x का मान पता करना होगा। ठीक, इसके अलावा और इसके एप्लीकेशन क्या है? देखिए ये और ये क्या होंगे? संगत कोण होंगे बराबर। इसी प्रकार ये कोण और ये कोण बराबर, यानी कि ये छोटा वाला और बड़ा वाला त्रिभुज क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। समरूप हो जाएंगे तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान अनुपात होना चाहिए। देखते हैं, लिखते हैं AB/AD इक्वल टू AC/AE। अब यहां से आपको क्या पता करना था? यहां से भी 4 चीजें दी हैं, 3 चीजें पता करनी हो सकती हैं, या 3 चीजें दी, चौथी पता करनी रहेगी। ठीक, इसी प्रकार इसका रिवर्स भी ले सकते हैं। क्या? AB/DB AC/CE। ठीक, अब एक मध्य बिंदु प्रमेय होती है। मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है? त्रिभुज की किन्हीं दो मध्य भुजाओं को मिलाने वाली रेखा, ये मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और इसकी आधी भी होती है, मतलब BC/2 बराबर DE। ये चीज, इस चीज को फॉलो करती है मध्य बिंदु में। क्या? त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर तथा उसकी आधी होती है। ठीक, अब इसके और कुछ 2-4 एप्लीकेशन है, वो बता देते हैं। यहीं पर एक साथ पूरा हो जाएगा, इसमें आपको दूसरी वीडियो ना देखनी पड़े। तो दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं।
उसमें संबंध है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब एरिया ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ट्रायंगल 2। और ये ट्रायंगल कैसे हैं? दोनों समरूप हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल समरूप है तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात इनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। मतलब इसकी साइड 1 का स्क्वायर, इसकी साइड 2 का स्क्वायर। ये त्रिभुज 1 की साइड का स्क्वायर करो, त्रिभुज 2 की साइड का स्क्वायर करो, उसके बराबर आएगा। कब? जब ये दो त्रिभुज समरूप हैं तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर आता, और ये इनकी माध्यिका के वर्ग के अनुपात के भी बराबर आएगा। ठीक। और शीर्ष लंब संगत शीर्ष लंब के वर्ग के अनुपात के बराबर भी आता है। और समद्विभाजक समद्विभाजक 1 का स्क्वायर करिए और समद्विभाजक 2 का स्क्वायर कीजिए, ये इसके भी बराबर आएगा। ठीक। क्या? दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, उनकी संगत भुजा के वर्ग का अनुपात निकालिए, उसके बराबर आएगा। या माध्यिका का वर्ग के अनुपात के बराबर आएगा, या शीर्ष लंब के अनुपात के बराबर आएगा, या समद्विभाजक के वर्ग के अनुपात के बराबर आएगा। तो 1 2 3 4 5 इन पांचों चीजें आपस में इनके अनुपात बराबर होते हैं। इससे क्या होगा? आपको कोई 3 चीजें दी है, चौथी पता करनी रहेगी, या ये इन तीनों में से कोई इसमें किसी में से भी संबंध आपको पता करना पड़ सकता है, या कोई चीज पता करनी पड़ सकती है। तो कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलरिटी कंप्लीट हो गया है ट्रायंगल पूरा। अब अगली वीडियो में कोऑर्डिनेटर चतुर्भुज पर बनाते हैं।